अनुपमा सीरियल के आज रात के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि पाखी की बेटी ईशानी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसके बाद डॉक्टर जो है सभी को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि ईशानी ठीक है, अब वो खतरे से बाहर है। ऐसे में जो पाखी होती है वो उल्टा अब जो है बाबूजी पर चढ़ पड़ती है। जब बाबूजी पाखी से माफ़ी मांगने जाते हैं तब पाखी कहती है कि आपकी एक गलती की वजह से मेरी बेटी आज जो है मर सकती थी। ऐसे में बाबूजी उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं। वही वनराज सा जो होता है वो भी पाखी का साथ देता हुआ नजर आता है। बाबूजी बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी फीलिंग को नहीं समझते। अनुपमा इधर इशारों से वनराज से कहती है कि वो पाखी को संभाल ले, लेकिन इसके उल्टा वनराज सा जो होता है वो बाबूजी से कहते हैं कि बच्चों के काम में आप दखल क्यों देते हो, दखल देना बंद करें। फिर इसी बीच अनुपमा पाखी को आड़े हाथ लेती है और कहती है कि अगर उसे इतनी फिक्र थी तो खुद उठकर अपनी बेटी को दवा क्यों नहीं दी। अनुपमा की इस बात पर किंजल, काव्या और टिम्पी भी अनुपमा का सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है और बताती है कि कैसे जब उसकी बेटी खांस रही थी तो जो पाखी है उसने अपनी बेटी को कमरे से बाहर निकाल दी ताकि वो चैन से सो सके। वही ये सुनते ही अनुपमा का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। अनुपमा का पारा हाई हो जाता है। वही फिर अनुपमा पाखी को सुना रही होती है। इसी बीच अनुपमा को अपनी गृहस्थी में दखल देख वनराज सा का भी पारा चढ़ने लगता है और इसके बाद वनराज कहता है कि तुमसे 1000 बार कहा है कि मेरे परिवार के बीच में दखल दिया मत करो। वनराज सा, पाखी समेत घर के सभी औरत वहाँ से फिर चले जाते हैं। फिर जब बाबूजी और बा अकेले बैठकर कमरे में रो रहे होंगे तब अनुपमा उसे संभालती है, लेकिन बाद में जो बाबूजी होते हैं वो जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश करते हैं। तब लीला बा उन्हें रोकती है और दोनों तय करते हैं कि अब वो घर के फर्नीचर की तरह बस घर के किसी कोने में पड़े रहेंगे और किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन अब इसके बाद अनुपमा सीरियल के आगे एपिसोड की कहानी में क्या होगा ये देखना काफ़ी विचित्र होगा। तो देखते हैं कि अनुपमा के आने वाले एपिसोड में क्या होगा। तो आगे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।